बच्चों, आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में कोर्स वन चाइल्ड एंड ग्रोइंग अप में फिर एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है बाल्यावस्था के मुख्य तत्व। बाल्यावस्था के मुख्य तत्व के संदर्भ में हम पढ़ेंगे परिवार, पड़ोस, समुदाय एवं विद्यालय की फैक्टर्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड, फैमिली, नेबरहुड एंड कम्युनिटी स्कूल। ये बाल्यावस्था के मुख्य तत्व है। सबसे पहले बच्चों हम समझें कि बाल्यावस्था है क्या। तो वैसे तो माना जाता है कि बालक का जो विकास है वो 5 वर्ष की आयु तक हो जाता है, लेकिन बाल्यावस्था में विकास की ये संपूर्णता की गति प्राप्त करती है और एक परिपक्व व्यक्ति के निर्माण की ओर अग्रसर होती है। जैसे कहा जाता है कि बालक का विकास 5 वर्ष की आयु तक हो जाता है, लेकिन अगर हम बाल्यावस्था में विकास की बात करें तो बाल्यावस्था के दरमियान ही बालक एक संपूर्णता की गति को प्राप्त करता है और एक परिपक्व व्यक्ति के निर्माण की ओर अग्रसर यानी आगे बढ़ता है। और हम ये कह सकते हैं कि ये जो बाल्यावस्था है ये बालक के व्यक्तित्व के निर्माण की होती है, यानी यही वो समय है कि जिसमें बालक के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और बालक की यही अवस्था है कि जिसमें बालक की जो विभिन्न आदतें हैं, रुचि है, इच्छाएं हैं, ये सारी चीज़ों का भी निर्माण होता है। तो इस तरह से बाल्यावस्था जो है ये जो है अगर हम कहें तो बालक का सर्वाधिक अधिगम यानी कि बालक ज़्यादा से ज़्यादा जो सीखता है वो परिवार से ही सीखता है। और बाल्यावस्था मानव विकास की दूसरी अवस्था भी मानी गई है। अब बच्चों थोड़ा सा हम यहाँ पर बाल्यावस्था का क्या डेफिनेशन है, तो बाल्यावस्था का डेफिनेशन जैसे कि इसके पहले भी हमने बता दिया है, फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। कॉल व ब्रुश ने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताते हुए लिखा है, वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। यानी ये डेफिनेशन कॉल व ब्रुश ने दिया है। इसे हम इंग्लिश में समझे, दिस इज इंडीड ए डिफिकल्ट पीरियड ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट फॉर पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड, कॉल एंड ब्रुश। अब आगे हम समझे कि जैसे कि ये सारी चीज़ें तो हमने आपको इसके पहले के वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है कि इस अवस्था को समझना कठिन क्यों है। अब आइए हम आगे जो बाल्यावस्था के मुख्य तत्व है, जो हमारा मेन टॉपिक है, उस पर हम आते हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं परिवार की। तो परिवार व बाल्यावस्था, फैमिली एंड चाइल्डहुड। घर हम किसे कहते हैं? घर सिर्फ ईंट, चूने, लकड़ी और पत्थर से नहीं बनता है। घर का अस्तित्व तो किससे जुड़ा होता है जानते हैं? घर का अस्तित्व तो बहुत कुछ मानसिक या भावनात्मक होता है। यानी ये जो परिवार है, जो घर है, ये हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ होता है, जो मानसिक रूप से अटैच रहता है। अपना घर वह है कि जहाँ अपने लोग रहते हैं, जहाँ निस्वार्थ स्नेह मिलता है, जहाँ सम्मान मिलता है और जहाँ समर्पण की भावना, एक दूसरे के लिए तैयार रहते हैं, ऐसे भाव पलते हैं। और अगर हम कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, अगर हम दूर जाते हैं तो हमें बार बार घर की याद आती है। क्यों? क्योंकि घर, मन हमारा जो है वो घर पर ही रहता है, बाल मन में बना होता है और बड़े होने पर या दूर जाने पर ये साथ रहता है। अपनापन ही घर है, घर का भाव है। यही अपनापन उसे शिष्टाचार तथा सदाचार की शिक्षा प्रदान करता है। तो ये है परिवार और घर, जिसे हम थोड़ा सा समझे बेटा कि परिवार क्या है, परिवार का अर्थ क्या है और परिवार की डेफिनेशन क्या है। अगर हम यहाँ पर परिवार का अर्थ समझें, मीनिंग ऑफ फैमिली, तो घर या परिवार हम कह सकते हैं कि ये समाज की एक इकाई है, एक यूनिट है। ये सबसे अधिक आधारभूत सामाजिक समूह है। इसमें अगर जनरली हम बात करें तो साधारण हम परिवार किसे कहते हैं? साधारणतः परिवार जो है पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं, हम जिसे परिवार कहते हैं। वैसे बच्चों अगर हम बात करें तो पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था। ऐसा नहीं कि आज एकदम समाप्त हो गया है, कहीं कहीं आज भी देखने को मिलते हैं संयुक्त परिवार कि जहाँ पर पति पत्नी और बालक के अलावा परिवार भी रहता है, जैसे दादा है, दादी है, चाचा है, चाची है, ये सारा परिवार जो है वो रहता है साथ में। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकला वैसे वैसे परिवार जो है वो संयुक्त परिवार से एकल परिवार हो गया है। समय की आवश्यकता, मांग, डिमांड, जो भी चीज़ें हैं, कुछ परिवर्तन, जिसके कारण आज हम ज़्यादातर एकल परिवार ही देखते हैं। और परिवार में जो एक
हम कह सकते हैं कि डेफिनेशन को जो बांध दिया है वो है साधारण पति पत्नी और इनके बच्चे होते। कभी कभी पति या पत्नी के माता पिता भी उनके साथ रहते हैं। कुछ प्राचीन समाजों में नौकरों को भी परिवार का सदस्य माना जाता था। अगर हम पहले बात करें तो पहले जो सर्वेंट जो नौकर रखा जाता था वो भी एक परिवार का सदस्य माना जाता था और उसे भी परिवार की तरह ही रखा जाता था, उनकी भी सारी ज़रूरियातों को पूरा किया जाता था। इसलिए इसे जो है फैमिली शब्द, इसीलिए फैमिली शब्द की उत्पत्ति फैमिलियस शब्द से मानी जाती है, यानी FAMULUS शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है सर्वेंट। परिवार का यह सबसे सरल रूप है। इसका जटिल रूप भारत में संयुक्त परिवार से मिलता है। अगर हम सरल रूप की बात करें तो एकल परिवार है, अगर हम जटिल रूप की बात करें तो संयुक्त परिवार से ये मिलता जुलता है। अब बच्चों, यहाँ पर हम परिवार की परिभाषा यानी डेफिनेशन देखें तो परिवार की डेफिनेशन में अगर हम क्लियर के शब्दों में देखें तो परिवार अर्थात क्या, परिवार किसे कहते हैं? परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और उसकी संतानों के बीच पाई जाती है। यानी कि क्लियर के शब्दों में है परिवार क्या है, तो परिवार से हम क्या समझते हैं? तो परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और उनकी संतानों के बीच पाई जाती है। यह है परिवार का डेफिनेशन, जिसे हम अगर थोड़ा सा डिटेल में समझें तो परिवार में जो एक दूसरे से संबंध है, जो ये संबंधों की जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, और अगर हम ये व्यवस्था अगर अकॉर्डिंग देखें तो जो माता पिता और उनकी संतानों के बीच पाई जाती उससे ही हम परिवार कहते हैं। अब यहाँ पर बच्चों हम थोड़ा सा देखें कि बालक के जीवन में परिवार का क्या महत्व है। तो वैसे तो अगर हम देखें तो परिवार का बालक के जीवन में बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि परिवार के बिना बालक नहीं है, बालक संभव है ही नहीं है। क्योंकि बालक की परवरिश से लेकर बालक का सर्वांगीण विकास से लेकर सारी जिम्मेदारी परिवार पर ही डिपेंड होती है, और बच्चा परिवार में रहकर ही बहुत सारी चीज़ों को सीखता है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो आज जो है परंपरागत परिवार का स्थान जो है आधुनिक परिवार ने ले लिया है, और थोड़ा सा इसका स्वरूप या हम कह सकते हैं कि मौलिक कार्य जो है वो भी थोड़ा सा बदल गया है। ये जो मौलिक कार्य दूसरी संस्थाओं द्वारा किए जाने लगा है, फिर भी हम कह सकते हैं कि परिवार जो है एक आधारभूत सामाजिक संस्था है और इसके कुछ विशेष कार्य और विशेष महत्व होते हैं। जैसे कि अभी तक तो छोटे बच्चों का पालन पोषण केवल परिवार ही करता था सामाजिक संस्था के रूप में, अब भी बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा देता है। यानी कि बालक जो बेसिकली चीज़ें सीखता है वो अपने परिवार से ही सीखता है, यानी कि जो जिसे हम कह सकते हैं कि प्रारंभिक शिक्षा, तो प्रारंभिक शिक्षा बालक को परिवार से ही मिलती है। परिवार का वातावरण उसके व्यवहार को सुधारने के लिए उत्तरदायी है। यानी कि परिवार का जो वातावरण है वो बालक के व्यवहार को सुधारता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक छोटा बच्चा है वो परिवार के साथ कहीं गया है, मान लीजिए कि किसी पार्टी या दावत में गया है, और वहाँ पर सेल्फ होकर के बच्चा अपने स्वयं से लेकर सारी चीज़ों को जब खाना प्रारंभ करता है तो कितना लिया है, कैसे खा रहा है, अगर वो चीज़ों को नीचे गिरा रहा है तो वहाँ पर परिवार उसे तुरंत टोकते हैं और उसे बताते हैं कि ये गलत चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ों को परिवार जो है उसके व्यवहार को सुधारते हैं। या बाहर कोई ऐसी चीज़ें, ऐसा व्यवहार बालक अगर कुछ कर रहा है कि जो देखने में अच्छा ना लगे तो वहाँ पर भी परिवार उसे टोकता है। यानी कि उसके व्यवहार को सुधारने का जो उत्तरदायित्व है वो परिवार निभाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि परिवार बालक पर अपना स्थायी प्रभाव अंकित कर देता है। यह वैसा ही बनता है जैसा उसका घर उसको बनाना चाहता है। इसलिए वैसे भी जनरली कहा गया है कि वैसे भी बच्चों कहा गया है कि जो बालक है ना वो परिवार का, या हम कह सकते हैं कि जो बालक है वो माता पिता का आईना है। अगर एक छोटा बच्चा बाहर निकलता है तो हम उसे देख करके पहचान सकते हैं कि इनके घर का क्या वातावरण, कैसा माहौल, कैसा संस्कार है। क्यों? क्योंकि वो बालक में झलकता है।
तो इसलिए परिवार जैसा चाहता है वैसा जो है वो बालक को बनाता है। घर के परिवार के कारण ही गांधी जी ने प्रेम और सत्य के सिद्धांतों को अपनाया है। ये सारी चीज़ें हैं। और जैसे कि हम बात करें तो शैक्षिक इतिहास के सभी स्तरों पर परिवार बालक की शिक्षा का प्रमुख साधन है। यानी कि परिवार के द्वारा ही बालक सारी चीज़ों को सीखता है। अब बच्चों ये पार्ट 1 था। अब नेक्स्ट पार्ट 2 हम तुरंत अपलोड करते हैं।